धनबाद की कई प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्य में देरी और कथित लापरवाही के खिलाफ विधायक राज सिन्हा का नगर निगम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने को समर्थन देने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा। धरना स्थल पर पहुंचे 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर बाउरी, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम सिन्हा शामिल रहे। अमर बाउरी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नगर निगम की कई योजनाएं पिछले 6 वर्षों से एसीबी जांच के नाम पर अटकी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के पूरे कार्यालय में धनबाद के विकास कार्यों की अनदेखी की गई है। विधायक राज सिन्हा ने सदन से लेकर सड़क तक कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार ने जनता की समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जनता के विकास के मुद्दे पर भाजपा पूरी मजबूती से साथ खड़ी है और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, अमर बाउरी ने ऐसा कहा। इधर एसआईआर विवाद को लेकर लोकसभा के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अमर बाउरी ने कहा कि विपक्ष शुरुआत से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को अपना वोट बैंक मानता रहा है। एसआईआर उनके वोट बैंक को तोड़ देगा, यही कारण है कि इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा। विधायक राज सिन्हा का कहना है कि जब तक नगर निगम धनबाद की जर्जर सड़कों के निर्माण को लेकर स्पष्ट और ठोस कार्रवाई नहीं शुरू करता, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धनबाद में सड़क मरम्मत और निर्माण का मुद्दा वर्षों से विवादों में रहा है और अब इस पर राजनीतिक तापमान और बढ़ने के आसार हैं। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। पे धरना दे रहे नगर निगम कार्यालय पे आज आप लोग भी आए हैं, क्या कहेंगे? 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल आज माननीय विधायक राज सिन्हा जी के धरना स्थल पर पहुंचा है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास प्रीतम जी, महिला नेत्री और पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी साथ में है। इस कड़ाके की ठंड में विधायक जी को अपने समर्थकों के साथ और जनता के साथ सड़क पे यहाँ धरना पे बैठना पड़ा। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। इस राज्य सरकार के 6 साल पूरे हो गए और ये मामला भी 6 साल हो गया है। धनबाद कोयला नगरी है, नगर निगम का क्षेत्र है और इस कोयला नगरी में 6 महत्वपूर्ण सड़कें जो 6 साल से कबाड़ दी गई है, खोद दी गई है और लगातार मैंने पिछले विधानसभा में देखा है, कई बार इन्होंने विधानसभा के पटल पर इस विषय को रखा, लेकिन वर्तमान हेमंत जी की सरकार ने एसीबी जांच का बहाना लेकर के जिस तरह से यहाँ के नागरिकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से इस विकास को अवरोध बना करके रखे हैं, किसी के लिए भी उसको सहने का एक पैमाना जो है वो समाप्त होता ही होता है। इस बार के नए कार्यकाल में विधायक जी को मंत्री जी ने आश्वासन दिया विधायक विधानसभा के पटल से कि शीतकालीन सत्र से पहले ये सारी सड़कों का फिर से पुनर्निर्माण चालू हो जाएगा। विधायक जी ने खुद जाकर के एसीबी चीफ से मिलने का काम किया और उनसे बात करने का काम किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने एनओसी दे दिया है। बावजूद इसके सरकार अगर यह सड़क नहीं बना रही है तो मुझे लगता है ये सरकार विद्वेष की भावना से और झारखंड प्रदेश में लोगों का काम हो ऐसा भावना लेकर के नहीं, धनबाद में सिर्फ उसको पैसा लूटने के लिए धनबाद का नजर आता है, जनता को सुविधा दिलाने के लिए उनको नजर नहीं आता है। और इस कारण से अपने जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए बाध्य होकर के धरना देने का काम इनको करना पड़ा है। और आज यहाँ से मिलने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, कार्यकारी अध्यक्ष जी को हम रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे और जरूरत पड़ा तो धनबाद के नागरिकों के साथ, विधायक जी के साथ पूरी पार्टी तो है ही है, इस आंदोलन में इतने दबाव बनाएंगे कि 48 घंटा अगर यदि जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया नहीं सुनता है तो आगे जो भी आंदोलन का स्वरूप होगा उसमें और ज्यादा एग्रेसिवनेस के साथ अपने कार्यकर्ता, अपने जितने भी जनता है इस सरकार पे दबाव बनाने अभी संसद में कर रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी लोग हैं वहाँ किसी को भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। बिहार के चुनाव में एक एलिगेशन लगाया गया कि 65 लाख मतदाताओं का नाम
काट दिया गया। लेकिन अगर यदि ये हकीकत रहता जो ऑपोजिशन कहता है, कांग्रेस और आरजेडी और बाकी अभी यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कह रहा है, अगर यदि उसमें हकीकत होता तो 65-70 लोग भी तो आ करके सड़क पे अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। आज ऐसे धरना लोग अपने अधिकार के लिए ले रहे हैं, तो ऐसा तो कर सकते थे। लेकिन यह पूरी तरह से घुसपैठिए और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ का मतदाता बन करके ऐसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को, जिनको काम से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट चाहिए झारखंड को और देश को लूटने के लिए, वैसे लोग अपने ऐसे जो उनके वोट बैंक है उसको बचाने के लिए इस तरह के प्रलाप कर रहे हैं। और संसद को बाधा पहुंचा करके कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि जनता से हम मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत सकते हैं जब तक हम अवैध कोई कार्य ना करें। अवैध का मतलब है अवैध प्रवासी नागरिकों, जो दूसरे देश से नागरिक यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनका वोट जब तक हमको ना मिलेगा तो हम ना जीतेंगे। बिहार उसका उदाहरण है और आने वाले समय में ऐसा है, जहां जहां होगा ऐसे तमाम लोगों का जो बैकबोन है, जो भारत देश के विरोधियों का जो बैकबोन है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और गलत वोटर्स, वो जब टूट जाएगा तो ऐसे लोगों का भी मान मर्दन होगा।